साथियों, मैं अरविंद विश्वकर्मा जन विकास आवाज़ न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम गौराई पाड़ा के हवाई पाड़ा स्थित झाँ कंपाउंड में आए हुए हैं। तो जैसा कि 20 दिन के इस लंबे लॉकडाउन के बाद यहाँ के लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिली, क्या-क्या नहीं मिली, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं। आइए। सर, आपका नाम क्या है? अच्छेलाल दुबे। अच्छा, अच्छेलाल दुबे जी, आप बताएंगे कि इस 20 दिन के लंबे लॉकडाउन के अंतर्गत आपको भारत सरकार के द्वारा या आप यहाँ के स्थानीय और लोगों के द्वारा के लिए जो भारत सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली या नहीं मिली? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ खिचड़ी बांटते हो भी पहचान पहचान के, जिससे हमको डर है। मुल्ला जी से बड़ी दाढ़ी लेके लंबा लाइन लगवाता है और बीच में सब एक में एक। सरकार बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग रखो और उसने पूरा लाइन लगवा देता है, भदेश कर देता है। इसलिए हम लोग नहीं जाते, हमको कुछ नहीं मिला। बाजू में हमारे मियाँ लोग हैं, उनको 3-3 बार मिला, लेकिन हिंदू के एरिया में एक भी राशन नहीं सरकार का मिला हुआ है सर। हाँ, ये तो ऐसा आप बता सकते हैं कि यहाँ के मतलब मुल्ला जी कौन है? मुल्ला जी हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं। आप आके कभी भी देख सकते हो। हम बताने नहीं जाएंगे, उनको पहचानते नहीं हैं हम। मतलब कि राशन बांटने का काम उनको दिया गया है? ना ना ना, राशन नहीं, खाना सड़ा खिचड़ी देते हैं सर। वो उसमें से महक आता है, बच्चे जाते हैं उनको भगा देते हैं। सिर्फ अपने लोगों को लाइन लगवाते हैं और किसी को नहीं जाने देते। तो ये जो खिचड़ी मिल रहा है वहाँ पे, ये कितने दिन से मिल रहा है खिचड़ी? खिचड़ी हो गया करीब 1 हफ्ता हो गया। हाँ, तो 1 हफ्ते से केवल खिचड़ी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है? हाँ, बस चावल का ही आइटम मिलता है, बाकी कुछ ना। कभी खिचड़ी देंगे, कभी सूखा खिचड़ी देंगे, कभी गीला खिचड़ी देंगे, और इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब कि ये खिचड़ी के लिए अलावा और कोई जैसे दाल चावल या रोटी भाजी ये सब नहीं मिलता आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ खिचड़ी देते हैं। एक बेला देंगे तो सादा, मतलब सूखा देंगे, एक बेला देंगे तो पानी के जैसा देंगे। मतलब 2 करके दे रहे हैं। एक हम तो बोल रहे हैं सर कि अगर सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचे तो कम से कम 2-2 किलो चावल भी दे देंगे तो हम लोग बना के खा लेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को गाँव किसी तरह भेज दें। हमारी योगी सरकार वहाँ बोलती है हम संपन्न हैं, हम लोग अपने गाँव चले जाएंगे। हाँ, तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि खिचड़ी मिल रही है यहाँ पे, लेकिन वो भी ढंग का खिचड़ी नहीं मिल रहा है। अब खिचड़ी खा के आदमी कितने दिन तक जी सकता है, और उसके लिए आइए हमें आके कुछ और भी लोगों से जानते हैं इसके बारे में। इसे आइए इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जिलाजीत चौहान। अच्छा, जिलाजीत चौहान जी, अब बताइए कि ये जो खिचड़ी आप लोगों को मिल रहा है खाने के लिए, तो क्या ये रोज़ रोज़ की खिचड़ी से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट? खिचड़ी से मास्क लगाइए पहले मुँह पे। खिचड़ी से संतुष्ट कहाँ से हो सकते हैं? खिचड़ी में एक दिन 2 दिन खा सकते हैं ना, हफ्ता भर महीने भर थोड़ी कोई खा सकता है। तो मतलब कि खिचड़ी से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? तो आप लोगों के हिसाब से और क्या चाहिए आप लोगों को खाने के लिए मिले सरकार की तरफ से? तो अच्छा है। जैसे सरकार तरफ खाने के लिए मिले, जैसे वो हमको बोला गया था कि खिचड़ी कभी मिलेगा, कभी पुलाव मिलेगा, कभी पूड़ी सब्जी बन के मिलेगा, ऐसा बोला गया था। पहले तो बोले राशन मिलेगा, राशन न मिल के तो फिर खाने की व्यवस्था किया गया। स्टेट भी लगा दिए यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे जाओ लाइन लगाओ तो भी कोई मिलता भी नहीं। कल तो गए बच्चे लोग पाए नहीं, वापस चले आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई मतलब ही नहीं खिचड़ी बांटने का। मतलब कि आप लोगों को एक तो खिचड़ी मिल रहा है, वो भी सही से नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि एक तो खिचड़ी मिल रहा है, वो भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, और खिचड़ी से लोग पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हैं। कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि खिचड़ी आदमी खाएगा तो कितने दिन तक खाएगा। तो आइए कुछ और भी लोगों से जानते हैं इसके बारे में कि और भी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए साहब, आपका नाम क्या है? रमेश विश्वकर्मा मेरा नाम है। अच्छा रमेश जी, आप बताएंगे कि जो खिचड़ी मिल रहा है, तो इस खिचड़ी से आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट है? अरे नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? आपको और भी कुछ चाहिए, या फिर आगे के लिए आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा एक संदेश है, मैं बोलता हूँ, जैसे दिल्ली में जैसे पुलिस लोग, यहाँ पे भी पुलिस लोग 2-2 किलो ही चावल बांटे तो संतुष्टि है। यहाँ के जो दलाल लोग हैं इनकी ड्यूटी हटा देना चाहिए। अब मूल्य लोग को खड़ा नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हिंदू लोग को कुछ मिला नहीं, अपने गली में एक चावल भी नहीं मिला। अब क्या पता आगे से आता है कि नहीं आता है। अभी यहाँ के दलाल लोग क्या करो तो पता नहीं है, लेकिन हमारे 1-2 गली में यहाँ कुछ भी मिला नहीं है। इसके लिए हमें बहुत तकलीफ है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि यहाँ जो लोग खिचड़ी बांट रहे हैं वो भी सही ढंग से नहीं बांट रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर खिचड़ी की जगह हम लोगों को अगर अनाज या कच्चे राशन अगर मिल जाए तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हम लोग लेते हैं और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से। आइए।
एक मिनट। चाचा आपका नाम क्या है? काले दिन जायसवाल। अच्छा, काले दिन जायसवाल जी, आप बताइए, आपको इसके बारे में कुछ कहना है क्या? क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। लॉकडाउन में तो लगाने के लगा दिए, लेकिन उसका पूरा वो जनता को मतलब जो सुविधा देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। केवल दिखा रहे हैं कि मैं जनता का ध्यान कर रहा हूँ। आज लॉकडाउन का 13वां दिन है, 20वां दिन है। अभी तक न तो किसी प्रकार का हमारे गली में, हमारे अगल बगल में कोई कुछ पूछने आया, न तो कोई सुविधा लिया। हाँ, ये दूसरे तीसरे सप्ताह में वही खिचड़ी बांटना शुरू किए, और एक टाइम गीला, एक टाइम सूखा दे रहे हैं। वो भी उनके मन में आ रहा तब दे रहे हैं, एक दिन उनके मन में आ रहा तब दे रहे हैं, उसके साथ कुछ नहीं। ऐसा सब मिला जुला के राज्य सरकार सौतेला व्यवहार परप्रांतियों के साथ कर रहा है। हाँ साहब। तो साहब, जैसा कि आप लोग सुने कि जायसवाल जी ने कहा कि सरकार भी लगता है इन लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इनका मैसेज जो है अगर सरकार तक पहुंच रहा है तो सरकार खुद डिसाइड करेगी कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है या क्या करना है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो आइए हम लोग कुछ और भी लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। हाँ जी, आपको कुछ कहना है? हाँ सर, कहना है। एक तो यहाँ राशन नहीं मिल रहा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ के दुकान वाले 1 रुपये का 2 रुपया सामान का ले रहे हैं सर, और सब सामान डबल भाव में बेचा जा रहा है। हम सुर्ती खरीदने गए, 5 रुपये का सुर्ती हमको 25 रुपये मिला है। इसका ज़रा ध्यान दो हमारे सरकार या हमारे पुलिस वाले यहाँ है महाराष्ट्र के, तो कम से कम उस पर ध्यान दें। यहाँ गौराई पाड़े में जितनी दुकानें हैं सब डबल भाव में सामान बेची जा रही है। अब हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम उसको खरीदें, और इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है, बाकी सरकार देखे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि लोग कह रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि जो भी सामान इधर किराने की हो, चाहे हौजरी की हो, कटलरी की हो, हर सामान जो है यहाँ पर डबल भाव में बेची जा रही हैं। तो जैसे मालूम पड़ रहा है कि लोग यहाँ के लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये संदेश सरकार की तरफ जा रहा है जनता के द्वारा। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार इनके बातों को सुने और इनको जो है उचित राय या उचित व्यवस्था मुहैया कराने की कोशिश करे। इसी के साथ अरविंद विश्वकर्मा, कैमरामैन नागेंद्र जायसवाल के साथ, धन्यवाद।